प्रश्न 11। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला, a माइनस बी का होल क्यू माइनस बी माइनस सी का होल क्यू प्लस सी माइनस ए का होल क्यू प्लस 3 गुना ए माइनस बी गुना बी माइनस सी गुना सी माइनस ए। ये प्रश्न है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यू प्लस माइनस बी माइनस बी माइनस सी का होल क्यू। तो माइनस बी माइनस सी को हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देंगे और माइनस बी माइनस सी को मंझला कोष्टक के अंदर बंद करके यहाँ पे होल क्यू कर देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो कोष्टक हटाएंगे तो माइनस ही आ जाएगा, फिर से यही आ जाएगा। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं प्लस सी माइनस ए का होल क्यू। इसको इसी तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं -3 ए माइनस बी माइनस बी माइनस सी और यहाँ पे लिख लेंगे सी माइनस ए। तो बी माइनस सी के जगह पे देखिए बी माइनस सी को माइनस में कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे बी माइनस सी के आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो बी माइनस सी के आगे माइनस का चिन्ह कर दिए हैं। तो इसको अगर गुना करेंगे -3 गुना ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से यही आ जाएगा। इसको जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यानी +3 गुना ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए आ जाएगा। यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये कौन सा सूत्र पे आ गया है? तो ये आ गया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के सूत्र पे। तो ए क्यू के जगह पे है ए माइनस बी का होल क्यू, बी क्यू के जगह पे है माइनस बी माइनस सी का होल क्यू और सी क्यू के जगह पे है सी माइनस ए का होल क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए के जगह पे है ए माइनस बी, देखिए ए के जगह पे ए माइनस बी है, बी के जगह पे है माइनस बी माइनस सी और सी के जगह पे है सी माइनस ए। तो -3 ए बी सी, इस तरह इसको सूत्र पे बैठा लेंगे तो बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी गुना, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसको अब बैठाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए में कौन है, ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी, बी में कौन है, माइनस बी माइनस सी है। तो ए प्लस बी, बी में इतना है, इसको लिख दिए बी के जगह पे। तो ए प्लस बी प्लस सी, सी में है सी माइनस ए, तो इस तरह लिख दिए। अब इसको बड़ा कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे। तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी गुना ए स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पे किसको लिखेंगे,
तो बी में कौन है, बी के जगह पे है माइनस बी माइनस सी, यानी माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी के जगह पे है सी माइनस ए, तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब माइनस ए बी, अब यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे, ए में कौन है, ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी ए के जगह पे है, तो माइनस ए बी, बी के जगह पे कौन है, तो बी के जगह पे है माइनस बी माइनस सी। तो देखिए माइनस ए बी हो गया। अब माइनस बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी सी, बी में कौन है, तो माइनस बी माइनस सी है, तो इसको कोष्टक के अंदर कर देंगे माइनस बी माइनस सी को, इधर माइनस लगाएंगे, तो माइनस बी सी, बी में इतना पूरा हो गया, और सी में कौन है, सी माइनस ए है, तो सी माइनस ए यहाँ लिख देंगे। तो माइनस बी सी हो गया, माइनस सी ए लिख लेते हैं, सी में है सी माइनस ए, सी ए में कौन है, तो ए माइनस बी है, बड़ा कोष्टक बंद। तो ये देखिए पूरा फॉर्मूला पे यानी पूरा सूत्र पे आ गया है, सेट हो गया है। देखिए ये जो सूत्र है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो यहाँ पे देखिए ए हो गया ए माइनस बी, तो ए प्लस बी में ये पूरा हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी हो गया, माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ए बी सी के जगह पे जो है उसको बैठा लिए हैं। अब इसको हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो अब इसको हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी को हल करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे बराबर अब यहां पे देखिए कोष्टक हटाएंगे, ठीक है, कोष्टक हटाएंगे तभी हल होगा। ये तीनों को जोड़ना है। तो ए माइनस बी में कोष्टक हटा दिए, प्लस अब यहाँ पे बी माइनस सी के आगे माइनस का चिन्ह है, तो कोष्टक हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो बी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो सी माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, बी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। जब ये कोष्टक हटाएंगे छोटा वाला कोष्टक तो चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस, बी प्लस में है तो माइनस में लिख लेंगे, तो माइनस बी हो गया, और सी माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे हो गया माइनस बी प्लस सी, मंझला कोष्टक बंद कर दिए। अब इसमें देखिए ये इसमें तो बस कोष्टक हटा देना है, तो लिखा आ जाएगा सी माइनस ए। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस सी माइनस ए, बड़ा कोष्टक बंद। इस तरह इन तीनों को हल कर लिए, ए प्लस बी प्लस सी। अब आगे हल होगा अगला स्टेप में। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर की जगह पे क्या लिख लेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके जगह पे ये लिख लिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो पहले हम क्या करेंगे, छोटा कोष्टक हटाएंगे। यहाँ पे छोटा कोष्टक यहाँ पे हटाएंगे तो हो जाएगा, छोटा कोष्टक हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है। तो b प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, c माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा दोनों का। तो प्लस माइनस बी प्लस सी लिख लेंगे, यहाँ पे दोनों का चिन्ह बदल गया। और इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पे आएगा, क्योंकि c माइनस ए का होल स्क्वायर है। तो a के जगह पे c है, b के जगह पे a है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, एक चीज यहाँ पे देखिए छूट गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के बाद प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो प्लस का चिन्ह देना हम भूल गए हैं, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देंगे सबसे पहले। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है, c माइनस ए का होल स्क्वायर के पहले क्या है, प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब c माइनस ए का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पे आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए स्क्वायर के जगह पे लिखेंगे सी स्क्वायर, ए के जगह पे सी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे ए स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि बी के जगह पे ए है। फिर माइनस 2ab, ए में सी है और बी में ए है, यानी 2ca हो गया, 2ca। इस तरह हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ तक हल हो गया। अब इसको हल करेंगे, माइनस ए माइनस बी गुना माइनस बी माइनस सी। तो पहले इसका कोष्टक हटा लेते हैं। अब ये दोनों को गुना करना है, माइनस ए बी है ये, तो ये दोनों को गुना करना है। तो इसको हम लिखेंगे माइनस ए माइनस बी, कोष्टक हटाएंगे छोटा वाला, तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है। तो b प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, c माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी माइनस b प्लस c। कोष्टक बंद करेंगे, यहाँ पे मंझला कोष्टक बंद करेंगे, ठीक है। इस तरह से मंझला कोष्टक बंद हो गया, तो माइनस बी प्लस सी हो गया। अब ये दोनों को अगला स्टेप में गुना करेंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पे माइनस बी सी, अब ये दोनों को गुना करना है। तो पहले छोटा कोष्टक हटा लेंगे, तो चिन्ह बदल जाएगा ये दोनों का। तो लिखेंगे माइनस, मंझला कोष्टक लगा लेंगे, b प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस बी, c माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस बी प्लस सी हो गया। मंझला कोष्टक बंद कर दिए। फिर इधर है c माइनस ए, इन दोनों को गुना करना है। अब देखिए माइनस सी माइनस ए गुना ए माइनस बी, ये दोनों को गुना कर लेते हैं। तो माइनस, यहाँ पे मंझला कोष्टक लगा लेते हैं पहले, क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है। ये दोनों को गुना करने के बाद चिन्ह बदलेगा दोनों का, तो पहले गुना कर लेते हैं। तो c से a माइनस बी गुना होगा, c से a माइनस बी गुना होगा। फिर माइनस a से a माइनस बी गुना होगा, माइनस a से a माइनस बी गुना होगा। इस तरह से मंझला कोष्टक बंद, उसके बाद बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। तो देखिए ये दोनों को गुना करना है, तो c से पहले a माइनस बी को गुना करेंगे, फिर माइनस a से a माइनस बी को गुना करेंगे। तो इस तरह से आ गया। अब इसको, अब अगला स्टेप यहाँ से शुरू करेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए a माइनस बी प्लस, अब मंझला कोष्टक यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है। तो
बड़ा कोष्टक लगा लिए, ए माइनस बी प्लस, तो यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह होगा क्योंकि मंझला कोष्टक हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे, तो माइनस बी प्लस सी हो गया यहाँ पे, बाहर प्लस है और ये माइनस है, तो कोष्टक हटेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह है, इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा दोनों का, तो जो चिन्ह जो है दोनों वही रह जाएगा, तो माइनस बी प्लस सी हो गया। अब प्लस सी माइनस ए, इस तरह लिख लिए। अब इसको हल करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको जैसे है वैसे ही लिख देंगे, यहाँ पे उतार देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पे बैठाएंगे, तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देते हैं यहाँ पे, तो ए में है, ए के जगह पे माइनस बी हो गया, बी के जगह पे सी हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, माफ़ कीजिए, ए के जगह पे माइनस बी और प्लस है और बी के जगह पे सी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर यानी माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे सी है, माइनस 2ab, 2a में कौन है, माइनस बी है और बी में सी है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माफ़ कीजिए प्लस होगा यहाँ पे क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह हो गया। अब यहाँ पे इसको लिख लेंगे प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, इसको लिख लिए। अब इन दोनों को गुना करेंगे, तो माइनस का चिन्ह है बाहर, तो इसको लगा लेते हैं यहाँ पे माइनस, उसके बाद मंझला कोष्टक लगा लेंगे। अब ए से पहले माइनस बी प्लस सी को गुना करेंगे, फिर माइनस बी से माइनस बी प्लस सी को गुना करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए से पहले किसको गुना करेंगे, माइनस बी प्लस सी को, फिर माइनस बी से गुना करेंगे माइनस बी प्लस सी को, इस तरह लिख लेंगे और कोष्टक कर देंगे बंद, मंझला कोष्टक। तो देखिए ए से पहले माइनस बी प्लस सी को गुना किए हैं, फिर माइनस बी से माइनस बी प्लस सी को गुना किए हैं। अब इसमें देखिए माइनस बी से सी माइनस ए को गुना करेंगे पहले, फिर सी से सी माइनस ए को गुना करेंगे, तो यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है बाहर, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं, फिर मंझला कोष्टक लगा लेंगे, फिर माइनस बी से किसको गुना करेंगे, सी माइनस ए को, फिर प्लस सी से सी माइनस ए को गुना करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस सी गुना सी माइनस ए। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, फिर मंझला कोष्टक है तो मंझला कोष्टक लगा लेंगे, उसके बाद सी से ए माइनस बी को गुना करना है यहाँ पे, तो सी से ए गुना करेंगे तो सी ए हो गया, यानी सी ए या ए सी, ठीक है एक ही बात है, तो सी ए या ए सी कुछ भी लिख सकते हैं, सी से ए गुना करेंगे तो सी ए भी लिख सकते हैं या ए सी भी कह सकते हैं, तो ए सी ही लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी, माइनस बी से सी को गुना करना है तो माइनस बी सी हो गया, यहाँ लिखेंगे माइनस बी सी।
अब यहाँ पे माइनस ए से ए गुना करना है, तो माइनस ए गुना ए माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर, और माइनस ए से माइनस बी को गुना करना है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ए बी हो जाएगा, प्लस ए बी, कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बंद। इतना हो गया। अब अगला स्टेप में फिर हल होगा। अब यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए ए माइनस में है, ए प्लस में है, यहाँ पे देखिए, तो इसको काट देते हैं। यहीं पे एक माइनस में एक प्लस में है, तो शून्य आएगा, तो इसको काट ही देते हैं। माइनस ए और प्लस ए कट गया। अब माइनस बी और माइनस बी मिलके माइनस टू बी हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे माइनस टू बी, माइनस बी और माइनस बी हो गया माइनस टू बी। और क्या है, सी प्लस सी हो गया प्लस टू सी, सी प्लस सी क्या होगा, प्लस टू सी, कोष्टक बंद। ये हल हो गया है। अब इसमें हल करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी को अभी लिख ही लेते हैं, क्योंकि अभी तो गुना भी करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी को अभी उतार देते हैं यहाँ पे, इसको प्लस। अब देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे, ये प्लस यहाँ आ जाएगा, फिर माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो माइनस बी गुना माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस सी स्क्वायर, फिर यहाँ पे इन तीनों को गुना कर लेते हैं, तो दो गुना माइनस बी गुना सी है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस दो बी सी। देखिए ये तीनों को गुना करेंगे तो दो बी सी हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे दो बी सी। इतना हो गया। अब इसको उतार लेते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए, तो इसको उतार लेते हैं यहाँ पे, प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए। अब देखिए टू सी ए अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम सी ए कहें चाहे ए सी कहें एक ही बात है, तो माइनस टू ए सी लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सी ए को ए सी कहें या सी ए कहें। तो यहाँ पे लिख लिए माइनस टू सी ए को माइनस टू ए सी। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह दे देंगे, फिर कोष्टक बंद करेंगे। अब ए से माइनस बी को गुना करेंगे, तो ए गुना माइनस बी यानी माइनस ए बी हो गया। ए को सी से गुना करेंगे तो प्लस ए सी हो गया। अब माइनस बी को माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस बी को सी से गुना करेंगे तो माइनस बी सी हो गया। कोष्टक कर देंगे बंद, कोष्टक बंद हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे सबसे पहले। उसके बाद माइनस बी को सी से गुना करेंगे तो माइनस बी सी, मंझला कोष्टक दे देते हैं। उसके बाद माइनस बी सी हो गया, माइनस बी गुना सी माइनस बी सी, फिर माइनस ए गुना माइनस बी, माइनस माइनस प्लस यानी ए बी हो जाएगा, प्लस ए बी, ये हो गया। अब अगला स्टेप में यहाँ पे सी से सी को गुना करना है, तो सी गुना सी, सी स्क्वायर, सी गुना माइनस ए तो माइनस ए सी, कोष्टक बंद करेंगे। यहाँ पे देखिए कोष्टक यहाँ पे देना भूल गए थे, तो यहाँ पे मंझला कोष्टक देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से देखिए कोष्टक आ रहा है, यहाँ बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कोष्टक बंद कर देंगे। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब देखिए कोष्टक के बाहर जब माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह सबका बदल जाएगा,
ठीक है, कोष्टक हटाएंगे तो ये मंझला कोष्टक जब हटाएंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है। ये मंझला कोष्टक के बाहर क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो सबका चिन्ह बदलेगा कोष्टक हटाएंगे तो AC प्लस में है तो माइनस AC हो गया, BC माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस यानी प्लस BC, ए स्क्वायर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं प्लस ए स्क्वायर, AB जो है प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस AB। अब बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे क्योंकि ऊपर से आ रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ चल रहा है बड़ा कोष्टक। अब अगला स्टेप, अब -2B + 2C है तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2C - 2B लिख सकते हैं, 2C - 2B लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, बस 2C को पहले कर दिए हैं -2B को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, 2C - 2B हो गया। अब यहाँ पे देखिए A स्क्वायर + B स्क्वायर, इसको जैसे है वैसे ही उतार देंगे, A स्क्वायर + B स्क्वायर -2AB, फिर प्लस B स्क्वायर + C स्क्वायर -2BC, इसको भी लिख लेते हैं, प्लस B स्क्वायर + C स्क्वायर -2BC। अब इसको उतार देते हैं, प्लस C स्क्वायर + C स्क्वायर + A स्क्वायर -2AC, इसको भी उतार दिए। अब देखिए मंझला कोष्टक के बाहर क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो मंझला कोष्टक हटाएंगे तो इन सब का चिन्ह बदल जाएगा, तो AB माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस AB, AC प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे -AC, B स्क्वायर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो -B स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, फिर BC माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस BC लिख देंगे, कोष्टक हट गया है। अब यहाँ भी देखिए मंझला कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो इन सब का चिन्ह बदल जाएगा, कोष्टक हटाएंगे तो BC माइनस में है तो प्लस BC हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस BC, फिर AB प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं -AB, C स्क्वायर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं -C स्क्वायर, AC माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस AC, कोष्टक हट गया। अब इसको लिख लेते हैं -AC + BC, -AC + BC प्लस A स्क्वायर -AB प्लस A स्क्वायर -AB, बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। यहाँ तक आ गया है। अब अगला स्टेप में, अब देखिए 2C - 2B है तो 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों में 2 गुना हो रहा है, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो C - B हो जाएगा, 2 गुना C - B आ गया है यहाँ पे। अब इन सब को हल करेंगे, ठीक है, तो देखिए A स्क्वायर, अब जो माइनस और प्लस है उसको काट देते हैं यहाँ पे सबसे पहले, तो A स्क्वायर प्लस में है और A स्क्वायर यहाँ भी है, देखिए, तो जो माइनस वाला है उसको पहले यहाँ पे काटेंगे, तो -2AB, हाँ यहाँ पे देखिए B स्क्वायर प्लस में है, यहाँ -B स्क्वायर है, तो इसको काट देते हैं, क्योंकि घटाने पे शून्य आ जाएगा, तो इसको काट ही देते हैं यहाँ पे, तो B स्क्वायर + B स्क्वायर -B स्क्वायर कट गया,
सी स्क्वायर देखिए माइनस में है, सी स्क्वायर प्लस में है, तो इसको भी काट ही देते हैं, माइनस प्लस। उसके बाद ए स्क्वायर तो यहाँ प्लस में है, माइनस वाला को ढूंढ लेते हैं, तो -2bc देखिए -ac और +ac, इसको काट लेते हैं, -ac और +ac, इसको भी काट लिए। यहाँ पे है ए बी प्लस में है, ए बी माइनस में है, तो इसको भी काट लेंगे। अब देखिए कोई नहीं मिल रहा है, तो अब लिख लेते हैं, तो ए स्क्वायर यहाँ है एक, और ए स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, दो ए स्क्वायर हो गया जोड़ने पे। फिर और देख लेते हैं, ए स्क्वायर यहाँ भी है देखिए, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 3a स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे 3a स्क्वायर लिख लेंगे। अब बी स्क्वायर यहाँ है, और कहाँ है बी स्क्वायर, उसको देख लेते हैं। अब देखिए बी स्क्वायर नहीं है, ठीक है, बी स्क्वायर एक ही है, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस बी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर देख लेते हैं, तो सी स्क्वायर यहाँ है एक, उसके बाद सी स्क्वायर नहीं है, तो अब इसको लिख लेते हैं प्लस सी स्क्वायर, इस तरह लिख लिए। अब ए बी को ढूंढना है, तो -2ab यहाँ पे है, -2ab और -ab, देखिए ए बी मिल गया और कहीं नहीं है ab, तो -2ab और -ab मिल के क्या हो गया, -3ab, तो यहाँ पे लिख लेंगे -3ab, ab का काम खत्म हो गया। अब ac ढूंढ लेते हैं, तो -3ab, उसके बाद BC ढूंढ लेते हैं, BC में हो गया -2bc यहाँ पे, फिर BC यहाँ देखिए प्लस BC है और प्लस BC है, तो BC देखिए 3bc हो गया, तो -2bc पहले लिख लेते हैं, -2bc और BC तीन गो देखिए प्लस में है, तो 3bc हो गया, BC तीन गो को जोड़ेंगे तो 3bc, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 3bc, तो 3bc में से 2bc घटाएंगे तो bc आ जाएगा, 1bc बचेगा। अब AC को देख लेते हैं, AC कहाँ पे, तो -2AC -AC, ठीक है, ये दो को मिल गया। अब कहीं नहीं है AC, देखिए, तो -2AC -AC मिल के हो गया -3AC, तो यहाँ पे लिख दिए -3AC, खत्म हो गया। अब कोष्टक बंद कर देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं आगे, तो हो जाएगा 2 गुना C - B गुना 3A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर -3AB अब -2bc और प्लस 3bc, देखिए 3bc में से 2bc घटेगा क्योंकि यहाँ माइनस में है, तो बचेगा 1bc, तो एक नहीं लिखते हैं, सिर्फ एक नहीं लिखा जाता है, सिर्फ bc लिखेंगे, तो प्लस bc यहाँ पे लिख लेंगे, और अंतिम में हो गया -3ac, कोष्टक बंद। तो इसका उत्तर आ गया, देखिए 2 गुना C - B गुना 3A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर -3AB प्लस BC -3AC। अब इसको हम इस तरह सजा के लिख सकते हैं, 2 गुना C - B 2 गुना C - B गुना 3A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर -3AB -3AC, और अंतिम में लिख देंगे प्लस BC। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस -3AC को इधर किए हैं और BC को इधर कर दिए हैं, तो इस तरह इसका उत्तर दे रहा है। तो -3AB -3AC, देखिए बोलने में ठीक लग रहा है, अंतिम में BC कर दिया है।
तो 2 गुना सी माइनस बी गुना 3a² प्लस b² प्लस c² माइनस 3ab माइनस 3ac प्लस bc, ये है इसका उत्तर।